गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन, भोजन और उसका संरक्षण स्टार्ट करते हैं। एनी सबस्टांस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स टू द बॉडी इज कॉल्ड फूड। फूड किसको बोलेंगे? जो पदार्थ हम सेवन करते हैं वो हमें प्रदान करता है पोषक वैल्यू, जिसको हम भोजन बोलते हैं। इट इज़ यूजुअली प्लांट और एनिमल ओरिजिन। ये सामान्यतः या तो प्लांट से या हमें एनिमल से मिलता है। इट कैरीज द यूजुअल न्यूट्रिएंट्स लाइक फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एटसेट्रा। इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हो सकते हैं? जैसे वसा है, प्रोटीन या खनिज, फिर या विटामिन्स हो सकते हैं। द फूड इज़ डाइजेस्टेड एंड इज़ यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू प्रोवाइड एनर्जी, मेंटेन लाइफ एंड टू प्रोवाइड ग्रोथ। जो भी भोजन उन्होंने खाया वो डाइजेस्ट होने के बाद किसी जीव को क्या प्रदान करेगा? ऊर्जा, उसकी लाइफ को संतुलित करेगा, उसे रोगों से बचाएगा और उसकी ग्रोथ करेगा। ठीक है। फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है भोजन। जैसे बोलते हैं ना कि मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान होती हैं, तो उन्हीं में से एक भोजन भी है। कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के घटक। फूड इज़ of great importance as it gave us the energy and nutrients to grow, develop, be healthy, active, to move, work, play, think and learn। भोजन के घटक जो होते हैं वो भोजन का अपना क्या है, एक बहुत ही महत्व है, जो हमें एनर्जी देता है, जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे ग्रोथ के लिए, विकास के लिए और हमें हेल्दी रखने के लिए, गति करने के लिए, काम करने के लिए, खेलने के लिए, सोचने के लिए और सीखने के लिए ज़रूरी होता है। द बॉडी नीड ए वेराइटी ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे कौन कौन से हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स? फैट है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स। तो वन बाय वन एक एक को देखते हैं। फर्स्ट है फैट। फैट आर द बॉडीज सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। भोजन का द्वितीयक स्रोत माना गया है फैट को। ठीक है। दे प्रोवाइड मोर एनर्जी कैलोरीज पर ग्राम देन एनी अदर न्यूट्रिएंट्स बट इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू बर्न। क्या होता है कि हमें अदर न्यूट्रिएंट्स के बजाय ज़्यादा एनर्जी इसके पर ग्राम से हमें मिलती है, लेकिन ये डाइजेस्ट बहुत धीरे धीरे होता है, अर्थात इसको डिफ़िकल्ट टू बर्न, जलने में बहुत अधिक ऊर्जा लेता है, इसलिए इसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी माना गया है। ये हमारी बॉडी में स्टोर भी रहता है। आवर बॉडी स्टोर द एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी क्या करती है? एनर्जी को स्टोर करके रखती है। इसके सोर्स हैं जैसे बटर, घी, मिल्क, नट्स एक्सेट्रा गिव फैट्स। ये सारे हमें क्या देते हैं? फैट्स देते हैं। अब हमारा सेकंड न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन। प्रोटीन आर हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड रिपेयर द टिश्यूज़। प्रोटीन क्या करता है? हमारी सहायता करता है शरीर की वृद्धि में, और ये रिपेयर करता है जो भी डैमेज टिश्यू होते हैं, ठीक है, उनको। दे एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हेयर एंड नेल्स। इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स माना गया है। जैसे किसी भी मकान के लिए जो ईंटें होती हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, उसी तरह से प्रोटीन भी हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब निर्माण करने वाली एक प्रमुख इकाई है, जो हमारे हेयर्स का, नेल्स का मुख्यतः फॉर्मेशन इसी से होता है, प्रोटीन से। दस दे आर आल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इसीलिए इनको बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। मिल्क, एग, मीट, फिश, पल्सेस एक्सेट्रा आर सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये सारे क्या हैं? प्रोटीन के सोर्स हैं। हमारा अगला न्यूट्रिएंट्स है मिनरल्स या खनिज, जिसको हिंदी में हम कहते हैं। मिनरल्स आर हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, ब्लड क्लॉटिंग, ग्रोथ ऑफ बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एक्सेट्रा। मिनरल्स क्या करते हैं? हमारी जैसे कैल्शियम है, बोन्स और टीथ्स के को मजबूत बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, जैसे मैग्नीशियम। ग्रोथ ऑफ बॉडी, हमारे शरीर के विकास के लिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, नई कोशिकाओं के निर्माण में भी खनिज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे आर रिक्वायर्ड स्मॉल क्वांटिटी, इनकी बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है। दस आर ऑल्सो नोन एज द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसलिए इनको बोलते हैं सूक्ष्म न्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व। मिल्क, वेजिटेबल्स, पल्सेस, एग
आयोडाइज साल्ट एटसेट्रा आर द सोर्स ऑफ मिनरल्स। ये सारे भी मिनरल्स के सोर्स होते हैं। इसमें प्रोटीन में भी हमने देखे थे ना, मिल्क और वेजिटेबल पल्सेस। अब नेक्स्ट है हमारा विटामिन्स। विटामिन्स आर यूजफुल टू कंट्रोल मैनी फंक्शंस एंड प्रोसेस in our body like growth and maintenance of our body. They promote better vision, immunity, blood clotting, etc. Vitamins required by our body are A, C, D, E और K and B complex. हमारे शरीर को जिन भी विटामिन्स की ज़रूरत होती है उनमें आता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ई और बी, और बी कॉम्प्लेक्स इसमें आता है B1, B2, B3, B5. अब है as our body can make only vitamin D and K, so other vitamins must be present in our food. ठीक है, हमारी बॉडी ओनली विटामिन डी और के की ही फॉर्मेशन कर सकती है, बाकी विटामिन्स हमारे फूड में ही हमें मिलती हैं। और एक इसके लिए एडिशनल फैक्ट है कि विटामिन हमें कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि हमारी क्या करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। जैसे हमारी रोगों से सुरक्षा करते हैं, रोगों से बचाव करते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं, लेकिन हमें किसी प्रकार की एनर्जी विटामिन से नहीं मिलती। अगला है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मुख्य जो घटक है ऊर्जा का वो कार्बोहाइड्रेट है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इसको एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोलते हैं। दे हेल्प द बॉडी टू रीजन एंड रिस्टोर एनर्जी एंड वर्क इफिशिएंटली। प्रभावी तरीके से काम करने के लिए जो एनर्जी हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। इमीडिएट एनर्जी का सोर्स भी हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। इसको बोल सकते हैं मोनो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे शुगर है। जैसे किसी भी रेस कंपटीशन में आपने देखा होगा कि उसे ग्लूकोज पानी पिलाते हैं ना, ग्लूकोज का पानी पिलाते हैं, वो एक कार्बोहाइड्रेट ही है, मोनो कार्बोहाइड्रेट है जो इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है। वीट, पोटैटोज, बनाना, शुगर केन एटसेट्रा आर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। भोजन का महत्व क्यों है। फूड इज़ इम्पोर्टेंट इन वेरियस वेज, लाइक विभिन्न तरीक़ों से हम भोजन का महत्व बता सकते हैं। इसमें है इट गेव अस एनर्जी टू डू वर्क। ये हमें काम करने के लिए ऊर्जा देता है। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। ये हमारे शरीर के जो विभिन्न हिस्से हैं उनका निर्माण करता है, उनकी रिपेयरिंग में भी जैसे प्रोटीन का अपना महत्व होता है। इट हेल्प अस टू बिल्ड इम्यूनिटी। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है या बनाता है। इम्यूनिटी होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की अपनी शरीर की जो स्ट्रेंथ होती है उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। इट हेल्प अस टू कॉन्सेंट्रेट वेल। इट रेगुलेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। इट कीप अस हेल्दी एंड फिट। इट रीजनरेट आवर मूड। ठीक है, ये हमारे मूड को रीजनरेट करता है। एक्टिविटीज़ बॉडी की जितनी भी होती हैं उनको रेगुलेट करता है, उनको नियंत्रित करता है। ठीक है, मोर टू नो वाले में देखो, डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम में काजेज डिजीज और डिसऑर्डर्स। किसी भी एक पोषक तत्व की लंबे समय से हमारे भोजन में अगर कमी हो रही है तो वो रोगों का कारण हो सकता है। देर आर अराउंड 2000 different types of plant that humans use to cultivate food। लगभग 2000 प्रकार के जो प्लांट्स हैं जिनको क्या करते हैं, हम उनसे उगाते हैं अपने भोजन के सोर्स के लिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आज आप क्या करेंगे, मैंने 5 जो फूड न्यूट्रिएंट्स पढ़ाए हैं इनको अच्छे से लर्न करेंगे, ओके, और वीडियोस को देख के चैप्टर को रिवाइज करेंगे। आपका यही होमवर्क रहेगा टुडे के लिए। बाय स्टूडेंट्स।